न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये वीडियो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के बारे में है। यह विभाग के ने वर्षों से अपनी व्यावसायिकता और अखंडता के लिए अपनी एक छवि बनाई है। देश के सभी प्रमुख जांचों के लिए इसके जांच की अधिकारियों की सेवाएं मांगी जाती हैं। एक संगठन के रूप में सीबीआई सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद और जनता द्वारा उच्च सम्मान में आयोजित किया जाता है। सीबीआई को अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले देश में बड़े अपराधों की जांच करनी होती है। यह अपने ऑपरेशन के 3 मुख्य क्षेत्र अर्थात भ्रष्टाचार रोधी, आर्थिक अपराध और विशेष अपराधों से संबंधित आपराधिक खुफिया सूचनाओं के संग्रह में शामिल है। इसका नेतृत्व एक निदेशक करता है जो कि आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है और इसके साथ ही संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल आदि इसमें होते हैं। इसके अधिकार का जो क्षेत्र है वो यहाँ से आता है डीएसपीई यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो कि 1946 में बना था। सीबीआई का अस्तित्व 1963 में आता है, लेकिन अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो 1941 से इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो जाती है, जब 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भ्रष्टाचार और घूसखोरी के मामले पाए गए थे हथियारों के खरीद फरोख्त में। तब एक एजेंसी की ज़रूरत महसूस की गई थी। बाद में कुछ एजेंसियां बनती हैं, ये नियम बनता है और बाद में धीरे धीरे 1963 में सीबीआई नामकरण हो जाता है एजेंसी का। इसके अलग अलग विभाग हैं जिसमें कि एंटी करप्शन डिवीज़न प्रमुख हो जाता है, भ्रष्टाचार रोधी प्रभाग जिसे आप कह सकते हैं, यह खुफिया सूचनाओं के संग्रह के लिए जिम्मेदार है। उनके सतर्कता और अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न विभागों के साथ संपर्क रखना, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में शिकायतों की जांच और अभियोजन और उसका निवारक पहलू पर भी ध्यान देना इसका एक कार्य हो जाता है। एंटी करप्शन डिवीज़न केंद्र सरकार के नियंत्रण के तहत लोक सेवकों के मामले की भी जांच करता है। सार्वजनिक उपक्रमों में लोक सेवकों और राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ मामले की भी जांच करता है। इसके बाद आता है विशेष अपराध विभाग जिसका मामला है आर्थिक एवं पारंपरिक अपराध जैसे कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जासूसी, धोखाधड़ी, नशीले पदार्थ, हत्या, संदिग्ध मौत या संदिग्ध और दहेज हत्या आदि ऐसे मामले आ जाते हैं जहां पर सीबीआई इंक्वायरी करता है। आर्थिक अपराध विभाग आगे आता है जिसमें कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला या सार्वजनिक बैंक जो भी हैं हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग बैंक, उन सब मामलों से अगर कुछ वहाँ भ्रष्टाचार वगैरह पाया जाता है तो उसकी जांच करता है। तकनीकी सलाहकार इकाई है जिसमें बैंकिंग, कंपनी कानून या इंजीनियरिंग, टैक्स, विदेशी व्यापार, इन सब मामलों के एडवाइसेज या सलाहकार दिए जाते हैं। अभियोजन निदेशालय 1997 में विनीत नारायण केस हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये सलाह दी सीबीआई को कि एक कानूनी सलाह के लिए अपने विभाग में एक नया विभाग जोड़े। नीति विभाग नीति, प्रक्रिया, संगठन या सतर्कता सुरक्षा के मामले से संबंधित है। प्रशासन विभाग यहाँ के जो भी सीबीआई के प्रशासनिक कर्मचारी, जो भी कर्मचारी होते हैं उनके अगर आपके खाता या इसका नेतृत्व, इनकी स्थापना, इन सब संबंधित मामलों से निपटाता है।
सिस्टम विभाग आ जाता है, जिसमें कि सूचना प्रौद्योगिकी की सलाह दी जाती है, जो भी ज़रूरतें होती हैं आईटी से रिलेटेड वो सब इन्हें दी जाती है। और संसद में अगर कोई जवाब वगैरह देना हो तो उसके लिए भी ये मटेरियल तैयार करता है। समन्वय विभाग यानी कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट आपका, इसके दो अलग से यूनिट हो जाते हैं। एक हो जाता है कोऑर्डिनेशन यूनिट यानी समन्वय यूनिट, और दूसरा है इंटरपोल। इंटरपोल 188 देशों को मिलाकर एक बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी अपराध होते हैं उस अपराधों की जानकारी दी जाती है और सारे देशों के साथ रिश्ते बनाए जाते हैं। इस मामले में कोऑर्डिनेशन किया जाता है। ये सिर्फ फॉरेंसिक विज्ञान से संबंधित जानकारी जो भी होती है, जो भी जांच वगैरह होते हैं वो मुहैया कराता है। साथ ही साथ ये सिर्फ सीबीआई को ही नहीं, दिल्ली पुलिस या जो भी अलग अलग स्टेट पुलिस या जिन्हें भी ज़रूरत होती है उन सबको ये अपने फॉरेंसिक जांच के लिए उपलब्ध है ये प्रयोगशाला। प्रशिक्षण विभाग गाजियाबाद में स्थित है, जहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है कर्मचारियों को जो भी नए रिक्रूटमेंट होते हैं। तो ये कुल मिलाकर अभी फ़िलहाल इतनी जानकारी थी। धन्यवाद।